हाय यूट्यूब, अदील आपकी खिदमत में अपने उसी सेगमेंट के साथ। दोस्तों, एक बहुत वो सवाल है जो अक्सर आप लोगों के साथ भी आया होगा, और अगर नहीं आया तो आने के चांसेस हैं। दोस्तों, खरगोश, मादा खरगोश जो है वो बच्चों को दूध नहीं पिला रही। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। इसके बारे में मैं काफ़ी दफ़ा क्लियरेंस दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी शायद ये क्लियर नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, खरगोश लेने से पहले अपने आप को थोड़ा एजुकेटेड कीजिए, अपने आप को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कौन सा खरगोश लिया जाए और कौन सा खरगोश नहीं लिया जाए। देसी खरगोश से बचिए, देसी खरगोश से दूर रहिए। देसी खरगोश में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये दूध वाला इशू तो बहुत ज़्यादा है देसी खरगोशों के अंदर। तो जितना हो सके देसी खरगोश से हट जाइए पीछे। दूसरी चीज़, खरगोश लीजिए, अच्छा नस्ली खरगोश लीजिए और प्रॉब्लम कम से कम आएंगी। तीसरी चीज़ ये कि किसी भी फार्म से उठा के उठाइए खरगोश, लेकिन फिर वही बोलूँगा, नस्ली देसी खरगोश ना उठाइए। कोई अजीब अजीब सी नस्ल, जो भी नस्ल का आपको नाम बोलता है, गूगल आज आपके पास है, अपना मोबाइल खोलिए, नेट ऑन, डेटा ऑन कीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये नस्ल मौजूद है या नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ नस्ल अच्छी इस्तेमाल कीजिए खरगोश की, आपको प्रॉब्लम कम आएगी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, एक फैसल का जिक्र करूँगा, मेरा काफ़ी पुराना व्यूवर्स है और कश्मीर में होते हैं, और वो ब्रांडेड नस्ल्स के अंदर काम करते हैं, मतलब अच्छी नस्लों में काम करता है। कैलिफोर्निया है उसके पास, चचीला है उसके पास। तो वो, उसके पास प्रॉब्लम कम से कम आती हैं, लेकिन दूसरे दोस्तों के पास प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो देसी खरगोश के अंदर काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ देसी खरगोश को अंदर काम ना कीजिए, क्योंकि देखिए, आपको फिर इसकी लॉजिक क्लियर कर दूँ कि जनरेशन टू जनरेशन ये खरगोश जो हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चचीला हो गया, आपका रैक्स हो गया, मिनी रैक्स हो गया, अंगोरा हो गया, ये खरगोश जो है नस्ल दर नस्ल जो है वो जाल में केज में पलते हुए आ रहे हैं। गोरे हमसे आगे हैं, उन्होंने इनको पाल पाल के इनको आदत डाल दी, इनकी जीन्स के अंदर वो चीज़ मौजूद हो गई है कि इनको पता है कि इस केज के अंदर इन्होंने कैसे रहना है। लेकिन हमारे देसी खरगोश, उसकी या तो पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी अभी जाल के अंदर गई है, उसको नहीं पता, वो नहीं एडजस्ट कर पा रही, उसके जीन्स के अंदर अभी तक ये चीज़ आई नहीं है। तो प्लीज़ आप भी परेशानी मत लीजिए, ज़बरदस्ती ना कीजिए। करना ही है ना आपने कि हाँ भाई, मैं किसी अपने देसी खरगोश को बनाना चाहता हूँ फ्यूचर में, कि आगे उसकी पीढ़ियाँ जो हैं वो केज की खरगोश बन जाए, तो बिल्कुल एक या दो खरगोश। लेकिन अगर आपने रखे हुए एक या दो खरगोश हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कोई अच्छी नस्ल का खरगोश रखिए, तो आपको प्रॉब्लम कम से कम आएंगी। खरगोश दूध क्यों नहीं पिलाता, इसकी मैं बहुत सारी वजूहत बता चुका हूँ कि वो मादा अपनी माँ से, या उसके जीन्स के अंदर वो मौजूद है कि वो ज़मीन में बिल बना के बच्चे देती है, और आपने उसको बाहर कार्टन में रख दिया, तो वो, उसको वो माहौल नहीं मिलता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दूध ना नहीं पिलाती। ऐसा नहीं है कि हर मादा मुर्गी, बेसिकली उसकी अभी तक वो आपके सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रांडेड की तरफ आइए, कोई अच्छी नस्लों की तरफ आइए, कि वो अडॉप्ट कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, वो एनवायरनमेंट में रहना, मतलब इस किस्म के एनवायरनमेंट में रहना जानते हैं। तो वो मादाएं जो नहीं पिला रही, एक उनका तरीका बता दूं पहले, कि जो मादा दूध नहीं पिला रही उसका तरीका ये होता है कि किसी कुर्सी पे या किसी टेबल पे कपड़ा बिछाइए, नरम सा कपड़ा हो, नरम सा कपड़ा बिछा के खरगोश के बच्चे उसमें रखिए, और मादा को कान से ऐसे पकड़ना है, टांगों को पकड़ लेना है, और उसको लिटा दीजिए, पीछे से पकड़ के लिटा दीजिए, आड़ा करके लिटा दीजिए, ऐसे बिल्कुल आड़ा करके लिटा दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। इस बीच मादा को पहले रिलैक्स कीजिए, प्यार कीजिए, डरी भी ना हो। अगर डरी भी होगी तो वो मिल्क रिलीज नहीं करेगी, तो उसको प्यार कर करके वो आदी हो जाए इसकी, मतलब एक अपने आप को रिलैक्स फील करे, और फिर बच्चों को उस पर छोड़ दीजिए, बच्चे दूध पीना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये अमल आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि मादा इसी की आदत हो जाएगी, वो इसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी कि दूध बस ऐसे ही पिलाना है, कि उस मालिक ने आना है मुझे और ऐसे पकड़ के लिटाना है और वो पिलाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देसियों से बच जाइए, देसी आपको परेशान करेगा। देसी खरगोश की तरफ मत जाइए, आप जाइए अच्छे खरगोश, नस्ली खरगोशों की तरफ। न्यूजीलैंड वाइट है, कैलिफोर्निया है, रैक्स है, मिनी रैक्स है, न्यूजीलैंड है, चचीला है, जाइंट चचीला है, फ्लोमिश जाइंट है, फिर आपका सिल्वर फॉक्स है,
और बहुत सी ऐसी नस्लें, हॉलैंड है, हॉलैंड लॉप है, और बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जो बहुत अच्छी हैं, ब्रांडेड खरगोश हैं। ये अडॉप्ट कर चुके हैं उस इन्वायरमेंट को। ये खरगोश जाल के अंदर दूध पिलाना जानता है। तो मैं आपको हमें इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस खरगोश की तरफ आइए। देसी खरगोश अगर आपके पास है तो आपने रख लिया और उससे बच्चे भी ले लिए हैं, तो उसका फिर सोल्यूशन यही है कि अगर वो दूध नहीं पिला रही तो दूध उसने लाजमी पिलाना है। बच्चे नहीं बच सकते। अगर माँ दूध नहीं पिला रही तो बच्चों के बचने के चांसेस टोटल 10% है। कि आपने अलग से फीड कराया तो वो बच जाएंगे, 10% चांस है खाली। उसके अलावा कोई चांस नहीं है बच्चों के बचने का। तो प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए कि मादा दूध पिलाएं। बचने के चांस उसके अलावा और कोई नहीं है। जो अक्सर बच्चे मरते हैं उनकी वजह भी यही होती है कि मादा दूध नहीं पिला रही। तो कोशिश कीजिए कि मादा दूध पिलाएं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उसको लेटाना है, रिलैक्स कराना है। पहले प्यार कीजिए, रिलैक्स कीजिए खरगोश को। खरगोश जब रिलैक्स कर जाए तब बच्चों को उस पर छोड़ दीजिए। बच्चे उससे दूध सक करेंगे और दूध पी लेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी नस्लों की तरफ चले जाएं तो अच्छी नस्लों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बास टाइम पे ये होता है, आप अच्छी नस्ल लेते हैं, कोई आपको बोलता है न्यूजीलैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड को उसने क्रॉस ब्रीड करा के देसी खरगोश से हासिल किया हुआ, या पीछे से क्रॉसिंग होती हुई आ रही है उसके पास, तो वो देसी है, उसके अंदर वही जीन्स मौजूद हैं। आपके पास फिर वही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कीजिए, लेकिन अपने आप को परेशानी से बचाइए। अच्छा खरगोश लीजिए, ब्रांडेड खरगोश लीजिए, नस्ली खरगोश लीजिए, आपको प्रॉब्लम कम से कम आएगी। प्योर ब्रीड पे हम क्यों फोर्स करते हैं? मैं हमेशा प्योर ब्रीड प्योर ब्रीड प्योर ब्रीड चीखता रहता हूँ। क्यों चीखता हूँ? उसकी वजह यही होती है कि प्योर ब्रीड में प्रॉब्लम कम से कम आती हैं। आपको ये दूध पिलाने वाले मसले प्योर ब्रीड के अंदर हैं ही नहीं। जो लोग प्योर ब्रीड पे चल रहे हैं, जो अच्छी नस्लें पाल रहे हैं, उनसे आप जाके उनसे आप ये पता कर सकते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके पास आती है जिनके पास मिक्स ब्रीड हुई हुई है। वो नस्लें, मतलब आपका देसी खरगोश अच्छे खरगोश में मिक्स हुआ हुआ, अच्छा खरगोश देसी खरगोश में मिक्स हुआ हुआ, सारी मिक्सिंग खरगोश जो होते हैं ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों फिर एक दफ़ा यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 देसी खरगोशों की तरफ मत जाइए। अच्छे नस्ली खरगोश लीजिए, आपको प्रॉब्लम कम से कम आएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो दूध ना पिलाने के बारे में। दूध पिलाने का तरीका भी बता दिया आपको, और दूध क्यों नहीं पिलाती, क्योंकि आपके सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। किसी भी सिस्टम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही, वजह यही होती है। तो खरगोश को जितना रिलैक्स वो अपने सिस्टम में करती है, वो आपके सिस्टम में नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो बच्चों की देखभाल नहीं करती, दूध नहीं पिला पाती और बच्चे मर जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सपोर्ट दीजिए, और एज़ ऑलवेज अस्सलाम वालेकुम।